कभी सोचा है कि एक घर आखिर होता क्या है? क्या बस चार दीवारें और एक छत? शायद नहीं। तो चलिए आज निकलते हैं दुनिया भर के एक ऐसे सफर पर जो हमें दिखाएगा कि कैसे इंसान और जानवर अपने आसपास के माहौल के साथ तालमेल बिठाकर रहने की कला में कितने माहिर हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है, ऐसा क्यों है कि कोई मिट्टी के दीवारों के पीछे सुकून से रहता है तो कोई बर्फ के घर के अंदर भी गर्मी महसूस करता है? देखिए, इसका जवाब ना सिर्फ एक शब्द में छुपा है, एडैप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। माहौल जैसा घर भी बिल्कुल वैसा। और पता है, एक सुरक्षित ठिकाने की ये ज़रूरत सिर्फ हम इंसानों की नहीं है। एक छत की तलाश, एक महफूज कोने की चाहत, ये तो कुदरत का सबसे पुराना और बुनियादी नियम है। जरा सोचिए, एक मधुमक्खी का छत्ता, हर कोना हर एंगल एकदम परफेक्ट। या फिर किसी चिड़िया का घोंसला, तिनका तिनका जोड़कर बनाया गया एक मजबूत किला। सच तो यह है कि जानवर पैदाइशी इंजीनियर होते हैं। वो सिर्फ वही बनाते हैं जिसकी उन्हें वाकई जरूरत होती है। तो ठीक है, अपनी ये दुनिया भर की यात्रा शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां सूरज जैसे आग उगलता है। देखते हैं कि वहां के लोगों ने इस चिलचिलाती गर्मी को मात देने का क्या नायाब तरीका निकाला है। जहां गर्मी बहुत ज़्यादा और बारिश बहुत कम होती है, जैसे कि राजस्थान, वहां आज भी मिट्टी के घर देखने को मिलते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन घरों की जो मोटी मोटी दीवारें होती हैं ना, वो बाहर की 45 डिग्री की गर्मी को अंदर आने ही नहीं देती। ये तो समझ लीजिए कि कुदरत का अपना एयर कंडीशनर है। अब इसके पीछे का साइंस भी बड़ा सिंपल सा है। मिट्टी असल में एक बेहतरीन अवरोधी, यानी कि इंसुलेटर होती है। मतलब ये गर्मी को सोख तो लेती है, पर उसे दीवार के दूसरी तरफ जाने से रोक देती है। नतीजा, बाहर चाहे लू चल रही हो, घर के अंदर माहौल एकदम ठंडा रहता है। और देखिए, इस डिजाइन की हर चीज के पीछे एक वजह है। दीवारों को मिट्टी और गोबर के घोल से लीपा जाता है, इससे वो मजबूत बनती हैं। और छतें, वो नीम या कीकर की लकड़ी से बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी एक तरह से कीड़ों को भगाने वाली दवा का भी काम करती है ना कमाल का इको फ्रेंडली डिजाइन। चलिए, अब रेगिस्तान की सूखी गर्मी से निकलकर सीधा चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में। एक ऐसी जगह जहां आसमान से हर वक्त पानी बरसता रहता है और जहां जमीन पर रहना ही अपने आप में एक चुनौती है। असम जैसी जगहों में, जहां साल के ज्यादातर महीने बारिश होती है, लोगों ने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने जमीन पर घर बनाना ही छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने घरों को मजबूत बांस के खंभों पर ऊपर उठा लिया। इन्हें स्टिल्ट हाउस भी कहते हैं। और ये कोई बस 2-4 फीट की ऊंचाई नहीं है। घर जमीन से पूरे 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। जरा सोचकर देखिए, इतनी ऊंचाई। ये न सिर्फ बाढ़ के पानी को घर में घुसने से रोकती है, बल्कि जंगली जानवरों और सांपों से भी घर को महफूज रखती है। यहां जरूरत नहीं, डिजाइन को जन्म दिया है। चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंचते हैं बर्फीले पहाड़ों पर। यहाँ की चुनौती ना तो गर्मी है और ना ही बारिश, बल्कि यहाँ सामना करना पड़ता है जमा देने वाली ठंड का। और इससे बचने के तरीके भी उतने ही अनोखे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल या लद्दाख के ठंडे पहाड़ों में पत्थर और लकड़ी के बने बेहद मजबूत घर मिलेंगे। ये घर सिर्फ रहने के लिए नहीं बने हैं, ये तो ठंड के थपेड़ों को झेलने के लिए बनाए गए किले की तरह हैं। इन 2 मंजिला घरों का डिजाइन तो देखिए कितना प्रैक्टिकल है। जो निचली मंजिल है, यानी ग्राउंड फ्लोर, वहां कोई खिड़की नहीं होती। वो जगह होती है जरूरी सामान रखने और जानवरों के लिए। और इसका एक फायदा और है, जानवरों के शरीर की गर्मी से ऊपर की मंजिल, जहां परिवार रहता है, वो भी गर्म रहती है। और वो जो समतल छतें हैं ना, गर्मियों में उन पर फल सब्जियां सुखाई जाती हैं। मतलब किसी भी चीज की बर्बादी नहीं। लेकिन क्या कोई घर बर्फ से भी बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, इग्लू। ये देखने में भले ही ठंडा लगे, पर यह ठंड से बचाने का एक जीनियस तरीका है। होता यह है कि बर्फ के टुकड़ों के बीच में जो हवा फंस जाती है ना, वो एक इंसुलेटर का काम करती है। वो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, जिससे इग्लू बाहर की कड़ाके की ठंड के मुकाबले अंदर से काफी गर्म रहता है। तो अभी तक हमने जितने भी घर देखे, वो सब एक ही जगह पर टिके थे। पर अब बात करते हैं उन घरों की जो अपने मालिकों के साथ साथ सफर करते हैं, चाहे वो सफर पानी पर हो या फिर जमीन पर। कश्मीर की डल झील हो या फिर केरल के बैकवाटर्स, पानी पर तैरते ये शानदार लकड़ी के घर, जिन्हें हाउसबोट्स कहते हैं, ये किसी तैरते हुए महल से कम नहीं लगते। ये सिर्फ एक नाव नहीं है, ये पूरा का पूरा चलता फिरता घर है, जिसमें कमरे, किचन, मतलब सब कुछ होता है।
कभी मौका मिले तो इन हाउसबोट की छतों को जरा गौर से देखिएगा। लकड़ी पर जो ये बारीक कारीगरी की गई है ना, इस खूबसूरत डिजाइन को खत्म बंद कहते हैं। तो ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि कश्मीरी कारीगरी का एक जीता जागता नमूना भी है। और पानी से जमीन पर आएं तो यहां मिलते हैं टेंट। ये उन लोगों का घर है जिनका ठिकाना बदलता रहता है, चाहे वो पर्वतारोही हों या फिर खानाबदोश समुदाय। टेंट एक ऐसा घर है जिसे कुछ ही मिनट में समेटा जा सकता है और कहीं भी दोबारा खड़ा किया जा सकता है। जैसे लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाली चांगपा जनजाति एक बहुत ही खास टेंट बनाती है, जिसे रेबो कहते हैं। ये याक के बालों से बुना जाता है, जो उन्हें बर्फीली तेज हवाओं से बचाता है। तो एक बार फिर देखिए कैसे घर वहां के माहौल और जानवरों से ही जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा कि सदियों से इंसानों ने अपने माहौल के हिसाब से जीना और घर बनाना सीखा है। लेकिन आज जब हमारा माहौल, हमारी जलवायु इतनी तेजी से बदल रही है, तो ये सोचना बहुत जरूरी हो गया है कि हमारे आने वाले कल के घर कैसे होंगे। क्या हमें फिर से मिट्टी, बांस और पत्थर की ओर लौटना होगा? ये सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो